बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम जो है ना वो जनाब फ़िश और मटर का सालन बनाएंगे, जैसा कि आप देख रहे हैं। जनाब यहाँ पर ये देखिए फ़िश है मेरे पास, मैंने इसको ऑलरेडी मैरिनेट करके रखा हुआ था। ये देखिए मसाला वगैरह लगा हुआ है। मैंने मसाला वगैरह की रेसिपी बहुत दफ़ा पहले भी बताई है, लेकिन मैं फिर से बता देती हूँ कि कुछ लोग जो है ना वो मेरे चैनल पर न्यू आते हैं और फिर उन लोगों को पता नहीं होता जिन्होंने मेरी वीडियोज़ पहले नहीं देखी। 1 टेबल स्पून अजवाइन, 1 टेबल स्पून ज़ीरा और 1 टेबल स्पून सूखा धनिया, 2 टेबल स्पून कसूरी मेथी। इन तमाम चीज़ों को जो है ना आपने दरदरा सा पीस लेना है और इसके अंदर आपने हाफ़ टेबल स्पून नमक, हाफ़ टेबल स्पून रेड चिली पाउडर आपने डाल के फिर ये मसाला मिक्स करके 2 टेबल स्पून दही के साथ आपने इसको अच्छे तरीके से लगा के मैरिनेट करके 4 से 5 घंटे के लिए, जो ओवरनाइट के लिए आप इसको फ्रिज में रख सकते हैं। तो ये देखिए इनको मैंने मैरिनेट करके ऑलरेडी रखा हुआ था। अब इसको हमने करना है फ्राई। और मैं आपको बताती चलूँ कि आज मैं फिश का सालन बना रही हूँ, डिफरेंट तरीके से मटर के साथ बना रही हूँ। बहुत ज़बरदस्त रेसिपी बनने वाली है, इसमें मेरी वीडियो का तक फुल वॉच कीजिएगा। तो फिर चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर ये देखें जनाब, मैंने ऑयल रखा है गर्म होने के लिए। इसमें अब हम फिश को 1 बाय 1 डाल के फर्स्ट ऑफ ऑल हमने फिश को फ्राई करना है। तो इसको फिश को हमने डाल दिया इसके अंदर। इसको हमने लाइट सी फ्लेम पे हल्का सा फ्राई करना, ज़्यादा नहीं फ्राई करना। बस जो इसके अंदर स्मेल होती है ना थोड़ी सी, वो निकल जाएगी और जो है वो इसको हमने निकाल लेना है। ज़्यादा कुक नहीं करना, अदरवाइज़ ये टूट जाती है। तो ये देखें जनाब, दूसरी तरफ मैंने ऑयल गर्म करने के लिए रखा हुआ, इसके अंदर हमने चॉप किया हुआ इस तरह से प्याज ऐड कर देना है। प्याज को हमने अच्छे से जो है ना वो लाइट सा सॉफ्ट करना है। घी के अंदर इसको अच्छे से हमने फ्राई करना है ताकि जो है वो इसका जो है ना वो थोड़ा सा कलर चेंज हो जाए। जितनी देर हमारी फ़िश फ्राई हो रही है उतनी देर हम इसका ये ग्रेवी रेडी कर लेते हैं मटरों के साथ। तो ये देखिए जनाब, हमारा प्याज जो है ना उसका कलर चेंज हो चुका है। इसके अंदर हमने ये है मेरे पास अदरक लहसुन का पेस्ट, सब्ज़ मिर्चों का पेस्ट, ये तमाम चीज़ें मैंने इकट्ठी चॉप की हुई हैं, ये इसके अंदर ऐड करेंगे। और साथ में जो है ना वो चॉप किया हुआ बड़े साइज़ का टमाटर। कुछ और स्पाइसेस इसके अंदर हमने डालने हैं, वो भी मैं आपको बताती हूँ। हाफ़ टेबल स्पून इसमें हम लोग रेड चिली पाउडर ऐड करेंगे। हाफ़ टेबल स्पून जो है ना वो हम इसमें वाइट नमक ऐड करेंगे। फ़िश में ऑलरेडी नमक लगा हुआ है, इसलिए नमक कम डाला करें क्योंकि खाने में अक्सर नमक जो है ना फ़िश में तेज़ हो जाता है। हल्दी पाउडर ऐड करेंगे और इस ग्रेवी को अच्छे से भून लेंगे। वो ये देखें, दूसरी तरफ देखें हमारी फ़िश जो है ना वो बहुत अच्छे तरीके से कुक हो चुकी है। गोल्डन सा कलर आ चुका है इसके ऊपर। इसको जो है ना वो हम इसको भी निकाल लेते हैं। बहुत सॉफ्ट से हाथों से आपने इसको निकालना है क्योंकि ये टूट जाती होती है जल्दी। लाइट सा हमने इसको जो है ना वो किया है, फ्राई किया है। ठीक है, ये देखें मैं निकालती हूँ इस तरह से। ये देखें गाइस, अगर बच्चे आपके फ़िश नहीं ना खाते तो मैं आपको बताऊँ, मेरे बच्चे भी फ़िश नहीं खाते, तो मैं ना उनको खुद जो है ना वो पास बैठ के खाना खिलाती हूँ। छोटे हैं ना अभी, तो कांटे वगैरह जो होते हैं ना इसमें से वो रिमूव कर दे तो बच्चे ईज़िली जो है ना वो शौक से खा लेते हैं। तो इस तरह से मैं दूसरी सारी फ्राई कर लेती हूँ। इतनी देर हम मसाला देखते हैं। तो ये देखिए बहुत ज़बरदस्त सी ग्रेवी बन चुकी है। इसमें हमने मटर ऐड कर देने स्टेज पे। ठीक है, मटरों को आपने बहुत अच्छे तरीके से थोड़ी देर के लिए भून लेना है। उसके बाद थोड़ा सा हमने इसके अंदर पानी ऐड करना है ताकि जो है वो मटर थोड़े से सॉफ्ट हो जाए। मैं आपको बताती हूँ और किस स्टेज पर फ़िश ऐड करनी है वो भी मैं आपको बताऊँगी, इसलिए आपने वीडियो को अंत तक फुल वॉच करना है। और मेरे चैनल पे जो लोग न्यू आए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इस तरह की और मज़े की वीडियोज़ जो है ना वो आप लोगों तक पहुँचती रहें। तो थोड़ी देर हमने इसको मज़ीद और भूनना है। देखिए व्यूअर्स, हमारे मटर बहुत अच्छे तरीके से भून चुके हैं। बहुत अच्छे तरीके से मैंने इनको 5-7 मिनट भूना। थोड़ा सा इसके अंदर हमने इस तरह से पानी ऐड करना है, बिल्कुल थोड़ा सा, और इनको जो है ना वो कवर करके हमने 10 मिनट के लिए पकाना है ताकि मटर जो है ना वो अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो जाएँ, कच्चे-कच्चे से ना फील हो फ़िश के अंदर।
और फिर जो है ना वो हम इसके अंदर फ़िश डालेंगे और इसको दम पे रखेंगे। तो ये देखें मेरे डियरेस्ट व्यूअर्स, ये देखें हमारा यहाँ पे जो है ना वो ये रेडी हो चुका है, मटर गल चुके हैं। तो मैंने इसके अंदर 1 टेबलस्पून पिसा हुआ मसाला ऐड किया और जो हमने फ़िश फ्राई करके रखी हुई ना वो हमने इसके अंदर इस स्टेज पे ऐड कर देनी है। ठीक है, इसको ऐड करने के बाद आपने इसको हिलाना नहीं है ज़्यादा, अदरवाइज ये छूट जाएगी। इसको जो है ना वो मैं डिश आउट करती हूँ और डिश आउट करके जो है ना वो मैं आपको इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ। ठीक है, ये स्टेज पे अब हमारी बिल्कुल डन हो चुकी है। इसकी जो है ना वो फ्लेम हमने जो है ना वो ऑफ़ कर देनी है, बिल्कुल भी इसको और मज़ीद हमने नहीं पकाना। बस मसाला डालने के बाद 2 मिनट इसको हमने दम देना और उसके बाद मैं इसको डिश आउट करके आपको फाइनल लुक इसकी दिखाती हूँ। तो ये देखें जनाब, इसको मैंने कर लिया डिश आउट। लुक देखें, लुक चेक करें, कितनी ज़बरदस्त, बहुत ही यम्मी सी और मज़ेदार सी हमारी मटर फ़िश करी जो है ना वो रेडी हो चुकी है। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। तो आपने जो है ना वो मुझे एक प्यारा सा कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना है कि आपको मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी है, और मेरी वीडियो को आगे लाइक और शेयर ज़रूर करना है अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।